विजय। विवाहित व्यक्ति के लिए संयमित जीवन कैसे संभव हो? क्योंकि ज्ञान के अनुरूप हमारे कर्म नहीं हैं। जब ज्ञान के अनुरूप कर्म ही नहीं है तो फिर ये संयम की भी बात काहे पूछते हो? फिर तो भोगो भोगो और फिर जीवन से भागो, बस यही रह जाता है फिर तो। कठोर बात लग रही है पर सच्ची है, कठोर बात है पर सच्ची है। एक बड़ी प्यारी बात तुमको सुनाते हैं। रज्जब साहब बड़े कमाल के संत हुए हैं, बड़े कमाल के। जन्म से मुस्लिम हैं और मिल गए गुरु उनको वेदांती, मिल गए गुरु उनको बड़े फक्कड़। गुरु जी का सत्संग करने लगा, हट्टा कट्टा सुंदर रज्जब जाए उनकी सेवा में और सत्संग सुने और बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था। और फिर एक दिन रज्जब के एब्सेंस थी, अनुपस्थिति देख के गुरु ने पूछा कि रज्जब कहाँ है? दूसरे चेले ने कहा, अरे गुरुदेव आपको नहीं पता, आज तो उसकी शादी है। कहते अच्छा तो चलो। गुरुजी उठ खड़े हुए तो सब लोग साथ में चले गए। पहुंचे रज्जब के घर तो रज्जब दूल्हा बना हुआ, शेरवानी पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए और सजा हुआ है और घोड़ी पर सवार है। अभी बारात चली नहीं थी, ढोल बज रहे थे, दोस्त नाच रहे थे, मैं नाच रही, भाभियाँ नाच रही, खुशी हो रही। और गुरुजी सीधे गए और रज्जब के घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ के उसकी ओर देखते हैं। रज्जब ने अपना सेहरा ऊंचा उठाया क्योंकि वो तो हैरान कि गुरुजी यहाँ कहाँ से आ गए। और उसने जो सेहरा उठाया और देखा कि इसके पहले वो कुछ पूछता या कहता या घोड़ी से उतरता। गुरु ने कहा, रज्जब तैने क्या किया, सर पर बांधियो मोर, चाले थे हरि भजन को, बीचई अटकियो डोर। ये क्या किया तुमने? रज्जब तो सन्न रह गया, सकते में आ गया। ये क्या कहा गुरु ने? घोड़ी से उतरा और गुरु जी पलटे और भीड़ चीर करके निकल गए। गुरु निकले, कुछ क्षण तो रज्जब वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या आया था तू साधना करने के लिए और बीच में ही साधना की डोर काट दी और सर पर तूने ये दूल्हे का मोर सजा लिया। तूने ये क्या किया रज्जब? तूने रज्जब अंधाधुंध भागा अपने गुरु के पीछे और भागते भागते में कब उसके वो बंधे हुए मोर निकल गए और कब उसकी पगड़ी गिर गई और घर वाले चिल्लाते रह गए कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। पर रज्जब को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। वो गुरु के पीछे 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 गुरु चले गए अपने स्थान पर। वो अपनी कुटिया में प्रवेश कर गए और वो कुटिया के बाहर दरवाजे पर बैठ गया और आंखों से झरझर आंसू बहे कि मेरा गुरु कितना कृपालु कि मुझे वो इस तरह से मार्ग से भटकते हुए देख नहीं पाया और समाज की लोगों की शर्म किए बगैर उसने आके मेरे घोड़े की लगाम पकड़ के उस कृपा सागर ने मुझे चेताया कि तेरी साधना भी पूरी नहीं हुई, किस संसार की डगर में जा रहा है तू। और वो बस बाहर बैठे रह गए और घर वाले आए और सोच सकते हो तुम कितना तमाशा हुआ होगा। और वो बहुत समझाएं और सब समझाएं और रज्जब को तो ना जैसे कुछ सुन रहा है ना रज्जब को कुछ दिखाई दे रहा है। तो बस प्रेम में बेसुधी में वो बैठे रह गए। और गुरु भीतर थे, ये बाहर था। 2 दिन इसी तरह न गुरु बाहर निकले न रज्जब वहां से गया। फिर क्या हुआ उसके घर वालों का इतिहास उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, पर रज्जब के बारे में ये जरूर कहता है कि रज्जब फिर कभी घर वापस लौट के नहीं गया, अपने गुरु के ही पास रहा और गुरु की सेवा में रहा।
और गुरु के सत्संग सुनते सुनते में फिर उन्होंने समाधि को भी पाया और शून्यता को भी पाया, आत्मज्ञान को भी पाया, ब्रह्मानुभूति को भी किया। और सब जब प्राप्त कर लिया तो गुरु ने कहा देख अब तेरी साधना पूरी हो गई, अब जा, अगर तुझे विवाह करना है तो अब कर, नाउ इट इज़ ओके, यू हैव डन द मेजर वर्क। जिसके लिए जीवन था वो जीवन का परम अर्थ तुमने प्राप्त कर लिया है। रज्जब कहता है कि किसकी बात कर रहे हो, जो रज्जब था वो मर चुका है, जो सामने है वो तो तू ही है, जो सामने अभी है उसमें मैं कोई नहीं है, जो सामने अभी बैठा है वो तो तू ही है। अब किसको भेज रहे हो, वो कहाँ भेज रहे हो, वहीं रह गए वो। समय आया फिर रज्जब के गुरु का शरीर भी चला गया और रज्जब कहते आंख से एक आंसू नहीं टपके और लोग बड़े हैरान। और वो एक टक गुरु को देख रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं और गुरु की अर्थी तैयार हुई और रज्जब काम सब कर रहे हैं, पर नज़र है कि गुरु के चेहरे पर मुंह खुला रखा गया था। गुरु की देह को ले जाया जा रहा शमशान में, रज्जब की आंखें गुरु के चेहरे पर, रज्जब की आंख बंद ही नहीं हुई, आंसू एक नहीं टपकाया। फिर गुरु की देह रख दी चिता पर, रज्जब की आंखें अभी भी गुरु के चेहरे पर। फिर चिता को आग लगा दी गई, रज्जब की आंखें अभी भी गुरु की चिता पर। फिर चिता राख हो गई, रज्जब की आंखें अभी भी चिता की उस राख पर। फिर इस राख को बहती नदी में डाल दिया गया और जब नदी में बह गई गुरु के देह की राख तो रज्जब ने आंख बंद कर ली और फिर कभी आंख नहीं खोली। इतनी मोहब्बत दिल में रखो और फिर संसार में जियो। तुम कौन मना करता है, संसार का व्यवहार करो, कौन मना करता है, पर इतनी मोहब्बत अपने दिल में पहले बना लो, फिर सोचना नहीं पड़ेगा और पूछना भी नहीं पड़ेगा कि क्या करें। फिर पूछने को कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पहले ही जब दिल का ये पैमाना उस रूहानी इश्क के साथ भर जाता है तो फिर तो दुनिया में ये आशिक डोलता है। काम जो है वो तो अपने आप होते रहते हैं, लेकिन ये जो मोहब्बत का जाम पी रखा हो तो अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। उसको मुझ पर नाज है और मुझको उस पर नाज है। इतनी मोहब्बत दिल में भरी हुई हो, इतनी मोहब्बत दिल में भरी हुई हो, परमात्मा याद न करना पड़ता हो, परमात्मा तुम्हारे रोम रोम में बस चुका हो। और फिर तो क्या है भाई, संसार की छोटी मोटी खुशी मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, रुतबा मिले ना मिले, पोजीशन मिले ना मिले, क्योंकि शायर कहता है क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने ठाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। हमें पता है ये शरीर खाक का पुतला एक दिन खाक हो जाएगा, तो हम अपने इस इश्क को रमा रखते हैं, हम अपनी मोहब्बत की इस शमा को अपने अंदर जला के रखते हैं। और संसार मरण धर्म है, ये हमें कभी भूलता नहीं है। इसलिए न किसी से मोह, न किसी से आसक्ति, न चीज़ों की पकड़। एंड डजंट मैटर्स what you gain or what you not gain societally or economically or physically or worldly wise, doesn't matters। अपनी कब्रों में सड़ रही हैं हड्डियाँ, आज औरंगज़ेब की, शाहजहां की, बहादुर शाह जफर की, और चिता की अग्नि में खाक हो गए कितने कितने धुरंधर वीर, शूरवीर, देशभक्त। आज कहाँ है उनका नामो निशान किताब के किसी पन्ने में? कौन याद रखता है यहाँ पर किसी को? जो इतने शूरवीरों को दुनिया भूल गई। तुम तो ना शूर हो, ना वीर हो, ना महात्मा हो, ना सिद्ध हो, ना राजा हो, ना बादशाह हो। तो जो बादशाहों को दुनिया भूल गई वो तुम्हें कहाँ याद रखेगी? और तुम अपने आप को याद करवाने की कोशिश भी क्यों करो? अपने दिल में ये एहसास रहना चाहिए हमेशा कि ये अहले दुनिया क्या चीज़ है,
अहले दुनिया माने द फिजिकल विजिबल वर्ल्ड विच आई एम सीइंग, ये अहले दुनिया क्या चीज़ है और इनका असर क्या चीज़ है। हम खुदास पर नाज करते हैं, ये बशर क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। ठोकर में जमाना है, अब जियो न संसार में। गृहस्थी है तो गृहस्थी निभाओ, दुकान है तो दुकान निभाओ, किसान हो तो किसानी करो, व्यापार हो तो व्यापारी करो। पर ये बात तुम्हारे अगर अंदर बस चुकी हो, संसार असार है, परमात्मा ही सार है। बस ये बुद्धि में निश्चय बैठा हुआ हो और अपने शरीर को और अपने श्वासों को और अपने मन को आपने अगर अपने नियंत्रण में करके रखा हुआ है, what is the fear then? There is no fear, there is no chance to be fearful at all. जब इस हृदय में, जब इस दिल में ऐसा ज्ञान नहीं होता है, जब ऐसी मोहब्बत नहीं होती है, तो तुम तो दुनिया की ठोकरें खाने वास्ते ही पैदा हुआ हो। एक महात्मा के पास एक बार मैं बैठी थी और एक सज्जन आए और बड़े दुखी थे। उन्होंने बड़ी लंबी अपनी दुख की कथा सुनाई, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। महात्मा इतनी लंबी उसकी 2 घंटा कहानी बड़ी शांति से सुनते रहे और बाद में उसको कहते हैं, अरे तुम दुख भोगने और संसार में भटकने को ही तो पैदा हुए थे और वही हो रहा है तेरे साथ। Why are you surprised for this? तूने कौन सा नेक कर्म किया? पता तूने कौन सा शुभ कर्म किया? क्या किया? अरे कभी कभार गुरुद्वारे मंदिर में जाके 100-50 रुपए चढ़ा दिए, ये बहुत बड़ी बात कर दी तूने। उसके बदले में तुमने कितनी अरदासें कर रखी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। यू आर नॉट गिविंग इवन दैट मनी फॉर फ्री। दैट मनी वॉज नॉट बीइंग ऑफर्ड इन लव, दैट मनी वॉज ऑल्सो बीइंग गिवन इन टोकन ऑफ समथिंग। दैट वॉज नॉट जेस्चर ऑफ लव। सच तो ये है कि जितना बेमुरवत, जितना बेगैरत ये इंसान है, इसको तो दुनिया में जीने का भी हक नहीं। न उठते रब याद रहे, न बैठते रब याद रहे, न जीते हुए रब याद रहे। तो जिसको रब ही याद नहीं, उसको रब की दुनिया में रहने का क्या हक है? क्या हक है, क्या अधिकार है? दुनिया के लिए जब मन में इतनी जगह बसा रखी, सारा समय जो तुम्हें प्रिय है तुम उन्हीं को याद करते रहते हो। परमात्मा प्रिय नहीं है तुमको, इसलिए परमात्मा कैसे याद करें ये तुम पूछते हो, और पूछने पर भी याद फिर भी नहीं होता है। Know this, our mind is born out of ignorance. Our mind is baby of darkness. Hence the mind has the darkness in it. The mind has all the ignorance in it. मन अंधेरे का बच्चा है, मन अज्ञान का बच्चा है, इसलिए इसमें अंधेरा और अज्ञानता तो बाय डिफॉल्ट है। रोशनी लानी पड़ती है, अपने आप नहीं आती। तो जो मेहनत कर लेते हैं इस चंद्रमा को अपने अंदर उदय करने के लिए, उनके जीवन में तो आ जाती है रोशनी। और जो ये मेहनत नहीं करते हैं तो उनके लिए वाणी में एक पंक्ति आती, बहुता खाया पेट विधाया, और एक दिन मर जाएगा। कहानी का अंत नहीं होगा, क्योंकि इच्छाओं और वासनाओं से भरा हुआ इंसान फिर कहीं पैदा हो जाएगा, और फिर यही जो आज गुड़ गोबर कर रहा है ना, यही फिर वो कल भी करेगा। अगला लेते हैं, आया है पत्र। Could you please suggest some way or technique with which one can live with the increased awareness? We live most of life in a mechanical way, bathing, eating, talking, in fact doing mostly everything without awareness. So please guide us, how can we improve this? आप अपनी चेतना के स्तर को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए
नियमित रूप से सुबह में और शाम में एटलीस्ट दिन के 2 समय पर आधे घंटे से 1 घंटे आप एकांत में बैठें और एकांत में बैठ करके अपनी श्वासों को साधें और श्वास साधने लायक शरीर बना रहे स्वस्थ, तो उसके लिए शरीर को भी साधना आवश्यक हो जाएगा। देखिए, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक मौत नहीं आई, जब तक कोई रोग नहीं आए, तभी तक भजन कर सकते हो। बुढ़ापा शायद 50 के बाद आता हो, कोई जवान हो तो कहेगा मेरा तो अभी बड़ी दूर है, पर रोग के आने का तो कोई समय नहीं, रोग के आने का कोई समय नहीं, इट कैन कम एट एनी टाइम। अरे मैं कल खबर आई मुझे, आश्रम में किसी को चिकन पॉक्स हो गया। अब 28 वर्ष का हट्टा कट्टा जवान, चिकन पॉक्स, वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी, मैं भी बचपन में मैं भी किसी चिकन पॉक्स वाले रोगी के साथ बैठा है, क्योंकि जब गेस्टेशन पीरियड जो हो, ऐसे तो नहीं, मतलब जब वो निकले फफोले बन के, उसके 2 दिन पहले से वो बंदा बहुत कंटेजियस हो चुका होता, तो किसी से हाथ मिला लिया, है क्या चिकन पॉक्स? इट इज जस्ट अ वायरस, आंख से भी नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, वायरस है हवा में। अब हवा से ये वायरस आ गया, चिकन पॉक्स निकल आया। H1N1 स्वाइन फ्लू हवा से आते, कोई पानी से, गैस्ट्रोएंटेराइटिस किसी खाने से, किसी पानी से, बाजार का दही खा लिया, बाजार का पानी पी लिया, लेमन सोडा पी लिया, कुछ सामान खा लिया, पड़ गया बीमार, अस्पताल पहुंच गया, पानी की कमी हो गई, एक्यूट डिहाइड्रेशन हो गई, बंदा ही मर जाता है। ऐसी बात है जब तुम सुनते हो किसी के बारे में तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? पागल था, रोड पे खा लिया, जैसे तुम कभी खाते नहीं हो, पागल था, ऐसे ही पानी पी लिया होगा किसी से, तुम जैसे पीते नहीं हो। एक रोड साइड ढाबे पर एक आदमी गया, मजबूरी थी उसको तो खाना खाने के लिए जाना पड़ा, देखा ढाबा तो चला गया अंदर, तो ऑर्डर किया तो पानी आया, तो बंदे ने अंगुलियां गिलास में डाली हुई, ऐसे 4 गिलास उसने उठाए हुए, 2 उसने पिछली टेबल पे छोड़ दिए और एक उसके, तो उसको डांट के कहते तेरे को अकल नहीं, तूने उंगली कहाँ पानी के अंदर डाली हुई? कहते साहब थोड़ी देर पहले ये उंगली कहीं और थी, बताऊंगा तो और दुखी हो जाओगे। और मैं तो बोल दूंगा, आपसे सुना नहीं जाएगा। रोड साइड तुम क्या खाते नहीं हो? खाते हो, पानी नहीं पीते हो? पीते हो। कितना प्रोटेक्टेड तुम रह लो, फिर भी कोई नहीं पता कहाँ से वायरस, कहाँ से कौन सा माइक्रोब। अभी पीछे एक महिला मुझे मिलने आई, उसने पत्ता गोभी खाई। पत्ता गोभी के अंदर एक बहुत छोटा कीड़ा होता है जो पेट में पहुंचा, पेट से रक्त में पहुंचा, रक्त से सीधे वो दिमाग में पहुंच गया और हॉस्पिटलाइजेशन हो गई और डॉक्टर्स ने बहुत सारी दवाइयाँ, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिए और कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है उससे। बीमारी का कोई समय होता है, कोई वक्त होता है, कोई उम्र होती है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, बस इतना ही हमारे पास कितना थोड़ा टाइम बचता है। देखिए, आपके 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2.5 से पौने 3 घंटे 3 घंटे खाना खाने में निकल जाते हैं, आधा 1 घंटा नहाने शौच जाने, दिन में 6-7 बार बाथरूम जाओगे तो बाथरूम जाने आने, पॉटी चले गए दिन में 2 बार तो उसमें 3-1 घंटे उसमें निकाल लीजिए, खाना पीना 1 घंटा जोड़ लीजिए, नहाना धोना इसमें लगा दीजिए 8 घंटे। कोई ऑफिस जॉब है, कोई बिजनेस है तो तुम वहाँ चले गए, बचे कितने घंटे? समय कहाँ है?
इस शरीर की सेवा करते करते तुम मर जाओगे एक दिन, और इसको जितना मर्जी खिला लो, जितने सुंदर कपड़े बुटीक से बनवा के पहना लो, डिजाइनर वेयर पहना लो, गुची का जूता पहना लो, कुछ करा लो, जाना इसने 1.5 मन की लकड़ी के ऊपर ही है, चिता में जल के राख होना, और कुछ इसने तुमको देना नहीं है। जितनी मेहनत शरीर के ऊपर कर रहे हो, काश उसकी आधी मेहनत तुम अपने ऊपर करते। जो लोग ये कहते ना हमारे पास टाइम नहीं है बैठने के लिए, मैं उनके लिए खास तौर पर कह रही हूँ, प्यारे, अगर तुम्हारे पास टाइम खुद तुम्हारे लिए नहीं है तो ईश्वर के लिए तुम कुछ नहीं हो, फिर उसके लिए तुम कुछ नहीं हो, फिर उसकी किसी कृपा के पात्र तुम नहीं हो सकते। अपने लिए करना था और वो भी नहीं किया जा सका तुमसे। You don't have time. How can you even say that you don't have time? Aren't you ashamed of saying this, that you don't have time? Sit. बैठो। जैसे मैंने आज ही एक होमवर्क आपको दिया है, मैं फिर से याद करा दूं, अपनी श्वासों को नापिएगा। आपकी अगर 1 मिनट में 22 श्वासें हैं तो आप अपने श्वासों को और लंबा और गहरा कीजिए। ब्रिंग इट टू नंबर 12, देन ब्रिंग इट डाउन टू नंबर 8, तो ब्रिंग इट डाउन टू 4 एंड देन ब्रिंग टू नंबर 1। 1 मिनट और सिर्फ एक ही श्वास। और फिर देखो तुम्हारी चेतना कैसे डेवलप होती है, हाउ शार्प योर अटेंटिवनेस। बिकॉज टू डू दिस यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। बेहोश आदमी ये कहां करेगा? योग निद्रा एक दूसरा तरीका है, क्योंकि आप लेटे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, सूदिंग वॉइस आ रही है, एंड यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टू डू द रिवर्स काउंटिंग। सो योग निद्रा एक बहुत अच्छा अभ्यास है, और ये अभ्यास को अगर आप करते हैं, देखिए चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं पर भी हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए आप कोई अलग पोस्चर चाहे न बनाए। यू आर वॉकिंग, यू आर ड्राइविंग, यू आर कुकिंग, यू आर वॉशिंग, जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर ब्रीदिंग। और जहां तुम श्वासों पर ध्यान देने लग जाओगे, तुम्हारे मन का ये जो भूत है ना, ये बाकी सब चीज़ों को याद करना भूल जाएगा। क्योंकि अगर श्वास देखते रहोगे तो इधर उधर को ख्याल करने में मुश्किल हो जाएगी, और अगर इधर उधर का ख्याल करोगे तो श्वास से याद नहीं रहेंगी। अभी अटेंशन का जो फोकस है ना, वो बहुत छोटा है। एक टाइम में आप एक ही चीज पर ध्यान दे सकते हैं। या तो सोचो में खो जाओ, और यहां तुम अपनी श्वासों के ऊपर काम करो। बहुत आसान तरीका दे रही हूं मैं। आनापानसति योग इसको बोलते हैं। श्वास का अंदर आना और श्वास का बाहर जाना। तो आना पाना, आना पाना। Just be attentive to that and create a rhythm in that. और श्वास के लेने का एक गलत तरीका होता है और श्वास के लेने का एक सही तरीका होता है। अगर आप गलत तरीके से श्वास लेते हैं तो there will be deficiency of oxygen in your blood, hence your brain cannot function sharply. जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके रक्त में कम होती है तो आपका दिमाग चौकन्ना नहीं रहेगा, आपकी चेतना बहुत मध्यम होती है। ऐसे समझो जैसे जुगनू की रोशनी, वो भी कुछ देर जलती बुझती, तो ग्लो बॉम्ब इतनी छोटी है। जब चेतना इतनी कम हो, जब कॉन्शियसनेस का लेवल इतना छोटा होगा, तो उस छोटे लेवल में सिर्फ बेहोशी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको देती हूँ। आप कल जब या घर में वापस जाके जब आप खाना खाएं, तो खाना खाते समय
आप चेक करिएगा कि आप कितनी बार खाना चबाते हैं. हाउ मेनी टाइम्स यू चू द फूड. कभी काउंट किया नहीं होगा, क्योंकि काउंट अगर करते, मैं बड़ी हैरान हो रही थी आज भी और कल भी. मैंने पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा लंच ब्रेक अभी लंच चल रहा है? करे पूरा भी हो गया. मैं हैं इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया? ये अंदर डाल रहे थे, ये चबा नहीं रहे थे लोग. कह रहे पता नहीं, खा तो सबने लिया है, मैं तो बड़ी स्पीड छोड़ी इन्होंने. पंजाबी में बोल रहे स्पीड दो स्पीड. इतनी तेजी से कैसे खा सकते हैं भाई? भोजन की जो एक ग्रास आपने मुंह में डाली है, दैट शुड बी च्यूड 32 टाइम्स. और ये बात तो याद ही नहीं रहती. अभी पीछे से 1-2 आवाजें आई 32 बार. अब जिन्होंने बोला 32 बार, अगर उनसे पूछा जाए कि आपने 32 बार चबाया था, नहीं, वो तो याद नहीं रहा था. ज्ञान वो है जो प्रैक्टिस में हो. जो ज्ञान प्रैक्टिस में नहीं है वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान होता है. देखो एक बात बोलती हूँ, मैंने एक महात्मा से ये बात सुनी थी. मैं उस समय पर शरीर से कोई 16-1 वर्ष की होंगी, और मुझे वो अपने साथ कहीं ले गए और मुझे उन्होंने कहा तो भजन सुनाओ. तो हम ठहरे जन्मजात गवैये, हम गाने लग गए. जब ही गाए तो वहाँ के लोग बड़े मस्त हो गए और वो बड़े खुशी उनको हुई. और सब देखे कि अरे उम्र में इतनी छोटी है और कैसा गाती है ये. तो जैसे मैं उस जाने का वक्त हुआ तो 2-4 माताएं आके न तो मेरे पैर छूने लग गई. अरे देवी है, साक्षात देवी है, ऐसा कहने लग गए. तो मेरे लिए तो ये पहली बार था, तो समझ नहीं लगी कि मैं रिएक्ट भी कैसे करूं. तो मैं ऐसे काइंड ऑफ आई एम जस्ट स्टैंडिंग स्टिल. अब वो महात्मा ने देख लिया होगा. महात्माओं की आंखें ना तो ऐसे चारों दिशाओं में घूम रही होती है. वापिस जैसे पहुंचे तो वो उन्होंने मुझे बैठाया और बड़े प्यार से कहते देखो, तुम्हें पता है जब तुम किसी को प्रणाम करती हो, महात्मा को, या जब तुम आके मुझे प्रणाम करती हो, तो उसमें क्या होता है? मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता कि क्या होता है, और आप कह दीजिए. 14, आई वॉज 14 एट दैट टाइम. 16 तक तो बड़े अक्लमंद हो गए थे, काफ़ी कृपा हो गई थी तब तक. तो मैंने कहा नहीं, आप बताइए मुझको. कहते देखो, जब तुम किसी महात्मा को प्रणाम करते हो तो उनका पुण्य, उनका ज्ञान ऑटोमेटिकली तुमको मिलता है.